सुपरस्टिशन और अंधविश्वास। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, 10 अपनी बात करेगा तो आप घर से बाहर निकलिए। नाना प्रकार के अंधविश्वासों में आज का मानव परिवार, क्या पढ़ा हो, लिखा हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिवर्ग हो, किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। कई बार बात करो तो ये झलकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि आज का जो समय है, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, ज्ञान का, फिर भी मानव परिवार अंधविश्वास में क्यों फंसा हुआ है? अंधविश्वास से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? उदास आज इसी पे चर्चा करना चाहेगा। हम समझेंगे कि अंधविश्वास है क्या, अंधविश्वास फैलता क्यों है, अंधविश्वास के नुकसान क्या हैं और अंधविश्वास से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उदास आज इन चारों पहलू पे अपने दृष्टिकोण रखना चाहेगा और हम सभी मिल करके ये प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन से जो ये अंधविश्वास, जो सुपरस्टिशन है, जितना जल्दी दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंधविश्वास कहते किसको है, अंधविश्वास है क्या। तो अगर इस शब्द को देखेंगे अंधविश्वास, तो अंधविश्वास में दो शब्द आ रहा है, अंध और विश्वास। तो कह सकते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंध अर्थात अंधेरा, बिना रोशनी के, या इसको कहते हैं बिना समझ के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना नॉलेज के, या बिना जांचे परखे। तो अंधविश्वास में जो अंध का मकसद है यहाँ पे, बिना समझे, बिना जांचे पड़ताल। अंध का शाब्दिक अर्थ अंधेरा भी होता है। तो जैसे आप अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। हकीकत क्या है, सत्यता क्या है, छिप जाती है और आप कोई भी अनुमान, परिकल्पना, ये कई बार उदाहरण दिया जाता है कि अंधेरे में आपको एक रस्सी भी सांप की तरह नजर आती है। आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं और उससे डरते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो अंधविश्वास में भी अंध, अंधेरा को कहा गया है, अज्ञान को कहा गया है, असमझ को कहा गया है, या बिना जांच पड़ताल के। और दूसरा शब्द है विश्वास, जिसपे आदमी भरोसा करने लगता है, जो सत्य मानने लगता है, उसको हकीकत दिखने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी ही है, आपको सांप दिखने लगी, आपको भरोसा हो जाता है, आपको सत्य लगता है कि ये सांप है। तो ऐसा लगता है। विश्वास को आपको लगता है कि ये सच है, ऐसा आपको भरोसा आ जाता है, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, ये सांप ही है। तो आप कह सकते हैं अंधविश्वास वह विश्वास है जिसे लोग बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना वैज्ञानिक आधार के सच मान लेते हैं।
जिसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो अंधविश्वास वह विश्वास है जो लोग बिना किसी प्रमाण के, तर्क के, वैज्ञानिक शोध के, बिना जांच पड़ताल के इसको सत्य माना जाता है, वो अंधविश्वास कहलाता है। अगर इसी को परिभाषित दूसरे तरीके से कहें तो कई जगह अंधविश्वास उन मान्यताओं को भी कहते हैं जो लोग कुछ मान रखे हैं। वो मान्यता के पीछे अगर कोई भी मान्यताएं आपके जीवन में है और उस मान्यता का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। अर्थात जो भी मान्यताएं आप माने हैं, क्या उसको वैज्ञानिक सिद्धांतों से, उपकरणों से, तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है या नहीं। तो जो भी मान्यताएं होती हैं वो मान्यताएं अंधविश्वास कही जाती हैं अगर वह वैज्ञानिक सिद्धांतों या आधारों पर प्रमाणित नहीं होती हैं। परंतु क्या होता है, इन मान्यताओं को कुछ लोग होते हैं जो परंपरा, डर, सामाजिक दबाव, किसी परंपरा के कारण उस मान्यताओं को मानते चले आ रहे। अरे ये मेरे पिताजी करते थे, माताजी करती थी, हमारे पूर्वज करते थे, हमारे समाज के लोग करते हैं, इस स्पेसिफिक जगह के लोग करते हैं, ऐसी परंपरा है। या कई लोग डर से उन मान्यताओं को मानते चले आते हैं, या हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो परंपरा की वजह से, डर की वजह से या सामाजिक दबाव की वजह से लोग बिना सोचे समझे उन पर विश्वास करते हैं। वो सारी मान्यताएं अंधविश्वास की कैटेगरी में आती है। किसी भी अंध मान्यताओं को, जो भी आपके जीवन में मान्यताएं, वो सारी मान्यताएं अंधविश्वास कही जाती हैं, जो कि किसी वैज्ञानिक से, वैज्ञानिक सिद्धांतों से, उपकरणों से जिसका जांच पड़ताल ना हो सके, बिना सोचे समझे जिस पे आप विश्वास करते हैं। अब विश्वास करने का कारण क्या होता है? आपका परंपरा, परिवार, रीति रिवाज, डर, समाज। तो आपके आसपास जीवन में जितनी भी परंपराएं हैं, वो सारे परंपराओं को आप अंधविश्वास कह सकते हैं, जो बिना वैज्ञानिक सिद्धांत पे है, या जिनको वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। या ये कह सकते हैं जिनके ऊपर आप सोच विचारते नहीं, केवल डर के कारण, केवल समाज के कारण, केवल परंपरागत के कारण, केवल माता पिता के कारण आप उन मान्यताओं को मानते चले जाते हैं, उन पे विश्वास करते चलते हैं। वो सारे मान्यताएं अंधविश्वास कहलाती है। उदाहरण के तौर पर कई लोग आप सुने हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया और ये काम बिगड़ जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा। ये मान्यताएं कई मानव परिवार मैंने देखा है इसको बड़ी तल्लीनता से मानते हैं। बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, अब काम बिगड़ जाएगा, अशुभ हो जाएगा, ऐसी मान्यताओं को अंधविश्वास करते हैं। कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची टांगने से बुरी नजर से दूर रहते। आप कई बार दुकानों में जाइए, घरों में जाइए, लोग नींबू मिर्ची बांध के लटकाए रहते हैं और इसे मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे हमारे पर बुरी नजर नहीं रहेगी, मुझे कोई दोष नहीं आएगा, मुझे दुख नहीं आएगा, मुझे तकलीफ नहीं आएगा। कई लोग तंत्र मंत्र से अपने जीवन में बड़ा बदलाव की आशा रखते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, नाना प्रकार की गतिविधियों में आप देखेंगे तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, कथावाचक हैं, उपासक हैं, गुरु हैं, नाना प्रकार के आपको मंत्र फूंक देंगे, तंत्र दे देंगे, क्रिया बता देंगे कि इससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए। अंधविश्वास है। कई लोग ग्रह नक्षत्रों के खराब होने पर आप घर बनवाते हैं, आस्तु शास्त्रु नक्षत्र नक्षत्र, इनसे सोचते हैं कि जीवन बिगड़ जाएगा।
ये सारे अनगिनत अंधविश्वास आज हमारे जीवन में है। ये 3-4 मैंने उदाहरण के तौर पे दिया, चाहे बिल्ली का काटना हो, नींबू मिर्च लगाना हो, तंत्र मंत्र हो या ग्रह नक्षत्र की बातें हो। ये सारी बातें जितने भी आपके जीवन में जितना भी अंधविश्वास है, वह क्यों अंधविश्वास है? क्योंकि इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो पाता है। इनको किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से, तरीके से, प्रिंसिपल से प्रमाणित सिद्ध नहीं किया जा सकता। लोग बस इसको सच मानते हैं, इसीलिए अंधविश्वास कहा जाता है। जिस भी मान्यताओं को आप सच मानते हैं और उसको किसी भी वैज्ञानिक तर्क, वितर्क, सिद्धांत, उपकरण से प्रमाणित न किया जा सके, वो अंधविश्वास कहलाता है। सिर्फ कुछ चंद लोगों की ये मान्यताएं हैं, वो सत्य नहीं है, सच नहीं है। आपको ऐसा एहसास होता है, आपको आभास होता है कि ये सच है। सच की परिभाषा एक है, सच सबके लिए एक जैसा यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं होगा कुछ व्यक्ति के लिए सच होगा और कुछ व्यक्ति के लिए सच नहीं होगा। जो सत्य है वो सबके लिए, क्या जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी के लिए एक समान सत्य होता है। धरती आपकी सत्य है, हवा सत्य है, सूरज सत्य है, पानी सत्य है। ऐसा नहीं कि आपके लिए पानी चाहिए, उनके लिए पानी नहीं चाहिए। आपको पानी से प्यास बुझेगा और दूसरे को पानी से प्यास नहीं बुझेगा। तो अंधविश्वास इसलिए इसको कहा जाता है कि आप इनको सत्य मानते हो, जो कि सत्य नहीं है। कैसे? क्योंकि इनको आप प्रमाणित नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके तर्क वितर्क पे ये साबित नहीं हो रही है। आज हमारे पास वैज्ञानिक के वो सारे संसाधन हैं जिससे प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है। अब कई बार विश्वास और अंधविश्वास, बिलीव, सुपरस्टिशन में डिफरेंसेस बात करें तो सुपरस्टिशन वही होता है जिसको जो जि, जिसको बिना प्रमाण के आप सत्य मानते हैं। उन मान्यताओं को जिनको बिना प्रमाणित किए आप सही मान रहे हो, सच मान रहे हो, ऐसा आपको लगता है कि सत्य है, वो सारा अंधविश्वास होता है। विश्वास आपको लाना नहीं पड़ता है, वो प्रमाणित होता है, वो अनुभव पर आधारित होता है। आपको अनुभव से, प्रमाण से विश्वास स्वतः आता है। अंधविश्वास आप जगाते हैं, अंधविश्वास आप पैदा करते हैं। विश्वास तर्क संगत होता है, ये अतर्किक होगा। अगर विश्वास को आप तर्क से, सिद्धांत से, प्रिंसिपल से, रेशनल थिंकिंग से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अंधविश्वास अतार्किक होता है, वो किसी तर्क को झेल नहीं सकता, किसी तर्क पे साबित नहीं हो सकता। जो अंधविश्वास होता है ना, आमतौर पर वो परंपरागत चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज से आ रहा है, किसी न किसी सालों से, वर्षों से, किसी रीति रिवाज से वजह से चलता आ रहा है और वो आमतौर पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो विश्वास होता है, जो सत्य होता है, आपके सामने होता है। परिस्थिति, समय, काल, देश अनुसार सत्यता प्रमाणित होती है, सत्यता सिद्ध होती है, तार्किक होती है। और विश्वास आपके जीवन में लाभदायक होता है और अंधविश्वास अंततः आपके जीवन में नुकसान का कारण बनता है। कई बार नुकसानदायक भी होता है, कई बार इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, अंधविश्वास से आपका बहुमूल्य समय और मानसिक बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं, अगर आपके जीवन में अंधविश्वास को आप जगह देते चले जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मानते हैं कि अंधविश्वास फैलता कैसे, क्यों ये परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से चलता आ रहा है।
तो आप देखेंगे इसमें पहला कारण है कि परंपरा और सामाजिक आदतें, ये जिससे अंधविश्वास फैलता है। आप कहते हैं मेरे परंपरा, मेरे पूर्वजों ने, या मेरी ये सामाजिक आदतें हैं, इससे अंधविश्वास फैलता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी भी करते थे, हम भी करेंगे। आप बहुत सारे मानव परिवार को देखेंगे कि मेरे माता पिता, मेरे दादा, मेरे पूर्वज करते थे, तो हम भी करते आ रहे हैं। कोई उसमें तर्क, बुद्धि, सोच, समझ, क्या आज की जरूरत में भी इस काम करना है कि नहीं? हो सकता है आपके दादा परदादा उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में उनको कुछ करना पड़ा। उस समय उपकरण नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, परिस्थिति होगी, कोई काम किया उन्होंने। तो अब हम उसको परंपरागत बना करके, सामाजिक आदतें बना करके करते चल रहे। रीति रिवाज, पूजा पाठ, त्योहार, कर्म कांड, पित्तदान, नाना प्रकार की गतिविधियां हैं जो आप केवल परंपरागत करते आ रहे हैं। बच्चे पैदा हो गए, नाना प्रकार की क्रियाक्रम में आप लग गए, शादी के क्रियाक्रम में लग गए, पंडितों को बनाओ, ये करो, यज्ञ करो, भवन करो, प्रसादे बनाओ, ये करो, नाना प्रकार के रीति रिवाज हैं, आप केवल करते चले आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वज कर रहे थे, तो आप भी करते आ रहे हैं। बिना सवाल किए पीढ़ी दर पीढ़ी मान्यताओं चलती आ रही हैं। इससे अंधविश्वास फैलता है क्योंकि आप सवाल नहीं कर रहे हैं कि ये परंपरा, ये रीति रिवाज क्यों मैं कर रहा हूं, क्या अभी भी जरूरत है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है, कि हो सकता है जरूरत करने की हो नहीं है, अब परिस्थिति बदल गई, सिचुएशन बदल गया। हम सवाल नहीं करते हैं और इस वजह से परंपरागत सामाजिक आदतें अंधविश्वास को फैलाती रहती है। दूसरी बात आती है डर और असुरक्षा। डर और एक असुरक्षा से भी अंधविश्वास फैलता है। आप देखेंगे किसी को भविष्य का डर है, बीमारी का डर है, आर्थिक समस्याओं का डर। अब इस ऐसे समय में इंसान जल्दी से किसी भी चीज पर भरोसा कर लेता है। आप किसी बीमारी में हैं, कहीं डरे हुए हैं, और उस समय आपको कह दिया गया कि ये पूजा कर लो, ये उपवास कर लो, ये व्रत कर लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, हनुमान चालीसा कर लो, ये पाठ कर लो। नाना प्रकार के आपको अंधविश्वास लोग कहते हैं और आप सिर्फ डर के कारण, बीमारी के कारण, आर्थिक समस्या के कारण मान लेते हैं और अंधविश्वास फैलने लगता है। ऐसे अंधविश्वास आपको जब ज्ञान की कमी होती है तो भी जीवन में अंधविश्वास फैलता है। अगर आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा की कमी से लोग वास्तविक कारण समझ नहीं पाते और अंधविश्वास होने लगता है। आज से कुछ सालों पहले वर्षा होती थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, नॉलेज की कमी थी, शिक्षा नहीं था, और लोग उसके कारण को नहीं समझ पाते थे कि क्यों वर्षा हो रही है, क्यों बीमारी आ गई, उसका इलाज नहीं पता है। तो ज्ञान की कमी से अंधविश्वास फैलता है क्योंकि जैसे आपको समझ आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो आप प्रश्न करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। अंधविश्वास वहीं तक फैलता है जब तक आपके पास शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, जिसका समझ नहीं, वहीं अंधविश्वास फैलता है। अंधविश्वास आप आमतौर पे देखोगे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं, जो नीचे लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं,
इन सब में अंधविश्वास बहुत पाया जाता है। क्यों? यहाँ ज्ञान की कमी होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होती है, समझने की क्षमता नहीं होती है, वो किसी के वास्तविक कारण को नहीं समझना चाहते या समझ नहीं पाते, जिससे अंधविश्वास फैलता जाता है। आप देखोगे लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जिससे भी आपको देखेंगे तो अंधविश्वास फैलाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे ढोंगी, तांत्रिक, फर्जी, आजकल लाखों बाबाएं आपके पास आ गए। कथावाचक, बाबा, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण, गुरु, इतने भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। सिर्फ वो अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अंधविश्वास फैलाते हैं। कोई आत्मा बता रहा है, कोई परमात्मा बता रहा है, कोई पुनर्जन्म बता रहा है, कोई स्वर्ग बता रहा है, कोई नर्क बता रहा है, कोई मुक्ति बता रहा है, कोई मोक्ष बता रहा है। इससे केवल और केवल भ्रम फैलता है। ये भ्रम है कि आत्मा है, भ्रम है परमात्मा है, भ्रम है कोई स्वर्ग है, भ्रम है कोई नरक है, भ्रम है कोई मुक्ति मिलेगी, भ्रम है कोई मोक्ष मिलेगा, भ्रम है कि अरलोक परलोक, भ्रम है कि पुनर्जन्म मेरा होगा। ये सारा भ्रम इन ढोंगी, तांत्रिकों और फर्जी बाबा, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, पोप, मौलवी, इन सब का फैलाया हुआ समाज में अंधविश्वास को फैलाने का मेजर जो समस्याएं हैं वो भ्रम फैलाने वाले लोगों की है। क्योंकि जो भी ये बातें फैलाते हैं, तांत्रिक, ढोगी, बाबा, कथावाचक, इनका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इनकी कोई भी सच्चाई साबित नहीं होती है, केवल गप हाँकते हैं। नाना प्रकार की कहानियां आपको सुना देंगे, स्वर्ग की, नरक की, ब्रह्मलोक की, पतालोक की। इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। तो भ्रम फैलाने वाले लोगों की वजह से आज हमारे समाज में भ्रम फैलता जा रहा है, अंधविश्वास फैलता जा रहा है। और इसमें मुख्यतः ये जितने शंकराचार्य हैं, जितने पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, जो पंडितों मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, गिरजाघर में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, ये जितने अपने आप को पंत, महोदय, गुरु, अपने आप को ऊंचा जानने वाला मानने वाले जितने ढोगी बाबा हैं या तांत्रिक हैं, ये सिर्फ अपने मात्र लाभ के लिए, अपने मात्र पैसे के लिए, बिजनेस के लिए समाज में भ्रम पैदा करते हैं। और इसी भ्रम से हमारा अंधविश्वास फैलता जा रहा है। और भी कारण है, आजकल सोशल मीडिया हो गया, झूठी खबरों का प्रसार हो गया। सोशल मीडिया पे आप आजकल का जो ब्राह्मण है, पंडित है, पुजारी है, ये नाना प्रकार की झूठी बातें फैला रहा है। चाहे व्हाट्सएप ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, बिना जांचे, बिना दावे फैलाया जाता है और इसको लोग सच मान लेते हैं। बिना जांचे दावे फैलाया जाता है, नाना प्रकार के आपको हक हक देगा कि हमारा वेद है, सिर्फ सृष्टि के अनंत से चलता आ रहा है। झूठी बात है जिसका कोई प्रमाणिकता नहीं। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, सब भाषाओं की जननी है, कोई प्रामाणिकता नहीं। किसी ने हमारे राम हुए थे, कभी कृष्ण हुए थे, कोई भगवान हुए थे, कोई ब्रह्मा हुए थे, कोई विष्णु हुए थे, कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं, कोई सबूत नहीं। अफवाह, झूठी बातों का प्रसारण हो रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में। जितने ये ब्राह्मणवाद हैं, जितने ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, सारे झूठी बातें फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, आत्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, स्वर्ग नरक के नाम पे, मुक्ति के नाम पे, मोक्ष के नाम पे नाना प्रकार की या झूठी खबरें आपको दी जा रही है। और इस झूठ से ही अंधविश्वास फैलता जा रहा है।
अब अंधविश्वास के नुकसान क्या है? नाना प्रकार के हमने कारण देखे। अब इसी ठीक है, अंधविश्वास फैल रहा है, लेकिन सबसे समस्या इससे मानव परिवार को नुकसान है, हमें घाटा हो रहा है। अब वो अंधविश्वास के क्या क्या नुकसान है, वो भी आपको जानने चाहिए। तो हमने देख लिया कि अंधविश्वास से क्या क्या कैसे फैलता है। परंपरा व सामाजिक आदतों से अंधविश्वास फैलेगा। आपके पास अगर डर है और असुरक्षा है तो अंधविश्वास फैलेगा। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, अंधविश्वास फैलेगा। भ्रम फैलाने वाले फर्जी बाबा, गुरु, पीर, फकीर, पंडित, ब्राह्मण, ये सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, जिससे अंधविश्वास बढ़ता है। आज सोशल मीडिया में झूठी खबरें, टीवी पे, मोबाइल पे, आप टीवी पे रामायण दिखा रहे हो, महाभारत दिखा रहे हो, झूठी कहानियां दिखा रहे हो, काल्पनिक कहानियां दिखा रहे हो, इससे भ्रम पैदा होता है। बहुत सारे मानव परिवार आज हमारा अंधविश्वास में फंसा है। कारण क्या है? ये टेलीविजन, ये सोशल मीडिया, जिसपे आप राम को, कृष्ण को, नाना प्रकार के अकाल्पनिक चरित्रों को लोगों को फैला रहे हो, और उनमें नाना प्रकार की अनसाइंटिफिक बातें समाज में फैलाई जा रही है। ये कारण है जिससे अंधविश्वास फैल रहा है। अब इसके हम नुकसान की बात करते हैं कि इससे नुकसान आपको क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको आर्थिक हानि होती है। अंधविश्वास से आपके जीवन में आर्थिक हानि होती है। आप जानते हैं कि जीवन जीने के लिए आपको आर्थिक लाभ होना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास से आपके जीवन में आर्थिक हानि होती है। कोई महंगे टोटके कराता है, पूजा कराता है, अनुष्ठान कराता है, नाना प्रकार के लाखों लाखों पैसे खर्चा करता है। लोग कथा कहवाते हैं, कथावाचक जो फर्जी पंडित ब्राह्मण बने हैं, लाखों लाखों रुपए आपसे लेते हैं एक कथा वाचने के, अनकाल्पनिक अनसाइंटिफिक बातें कहने के लिए, और हम अंधविश्वास के कारण अपना लाखों लाखों का पैसा सिर्फ इन झूठे, फर्जी, स्वार्थी पंडित ब्राह्मणों के लिए खर्चा कर देते हैं। और कई लोग तो अपने जीवन की पूरी पूरी कमाई इन ढोगियों, पाखंडी बाबाओं को समर्पित कर रहे हैं। तो ये नुकसान है। आप देखिए आपके जीवन में अंधविश्वास की वजह से, इसमें पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, नेम, उपवास, डर, लोभ, लालच के चक्कर में आप लाखों लाखों अपना रुपया खर्च कर रहे हैं। ये अंधविश्वास का नुकसान है। अंधविश्वास में जो भी चीजें, जो भी मान्यताएं आप मानते हैं, वो सारा अंधविश्वास दास ने डिस्कस किया। चाहे वो आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे पुनर्जन्म हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, ये सारी बातें अंधविश्वास की आती हैं। और इनको आप सत्य मान के, इन पे आप भरोसा करके ये पूजा कराते हो, अनुष्ठान कराते हो, लाखों अपना रुपया खर्चा करते हो, ये अंधविश्वास का नुकसान है। अंधविश्वास से और नुकसान होता है, आप मानसिक तनाव में जीते हो। अंधविश्वास के कारण इंसान के अंदर डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होता है, अनिश्चितता पैदा होती है, और चिंता से इंसान घिर जाता है। क्योंकि ये आपको इतने, जो पंडित ब्राह्मण है फर्जी, आपको इतना डरा देते हैं कि अगर तू पूजा नहीं कराया, पाठ नहीं कराया, धन का दान नहीं दिया, तो तू नरक में जाएगा, तेरा ये काम बिगड़ जाएगा, तुझे नुकसान होगा, तेरे पूर्वजों को नुकसान होगा, तू अगले जन्म में जाके कीड़े मकोड़े बनेगा, तुझे नाना प्रकार, इतना डर पैदा कर देते हैं। इंसान घबराहट है,
चिंतित में हो जाता है, चिंता में हो जाता है कि अपना जीवन के अंदर जो उसका स्वस्थ मन होना चाहिए वो अस्वस्थ हो जाता है, चिंता में ग्रस्त हो जाता है। ये मानसिक तनाव उसको मिलता है। आप आज देखेंगे समाज में लाखों लाखों का मानव परिवार है जो मानसिक तनाव में जी रहा है। इसका कारण क्या है? उसके जीवन में अंधविश्वास है, उसके जीवन में आत्मा परमात्मा है, उसके जीवन में मुक्ति मोक्ष है, उसके जीवन में पुनर्जन्म है, उसके जीवन में लोभ स्वर्ग नरक की जो डर है ना, लालच है, इन पंडित ब्राह्मणों ने, धूर्त बाबाओं ने फैला रखा है अंधविश्वास के नाम पे। अब और नुकसान देखिए, आपका स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। कुछ लोग इलाज की जगह झाड़ू झाड़ फूक करवाते हैं जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ये बाबाएं जो फर्जी बाबा हैं नाना प्रकार के तंत्र मंत्र झाड़ फूक करते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, इतना दान करो, मैं झाड़ दूंगा फूक दूंगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका ये जन्म भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। इतने दावे कर देते हैं और अंधविश्वास के कारण आदमी सत्य मान लेता है। जो बीमारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के कंसल्टेंसी से ठीक हो सकती है वो बढ़ जाती है, वो स्वास्थ्य हानिकारक होती है। हमारे मानव का स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है इन अंधविश्वास से। जो ये बीमारियां थी जो झाड़ फूक में आदमी लग गया, ये वैज्ञानिक उपचार से, मेडिकल साइंस से ठीक की जा सकती है, इसका इलाज उपलब्ध है। लेकिन ये फर्जी बाबाओं पंडितों के कहने के अनुसार इंसान इनमें इनको सच मान लिया है, इस अंधविश्वास में फंस गया है जिसके कारण वो स्वास्थ्य का नुकसान उठाना पड़ रहा है उसे। कई जगह तो आपको शोषण की संभावनाएं भी दिख जाती हैं आम इनमें। लोग शोषण करते हैं अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर। ढोंगी लोग ढोंगी लोग जो होते हैं लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। लाखों लाखों आप समाचार देखते हैं, एक ढोंगी बाबा उनको लूट लिया, उनसे इतने दान करवा लिया, ये गतिविधियां करा लिया, ये गतिविधियां कर ली, लोग उसके शोषण करते हैं। बहुत सारी सामाजिक बाधाएं आपके जीवन में आती हैं। अंधविश्वास जाति धर्म समुदाय में भेदभाव पैदा करता है। सो आज हमारे जीवन में जो भेदभाव है ना, ऊंचा नीचा, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं ब्राह्मण हूं तू दलित है, तू अछूत है, इन सभी के पीछे अंधविश्वास काम कर रहा होता है। अंधविश्वास की वजह से आप जातियों में, धर्मों में, समुदायों में भेदभाव का कारण देखते हैं। आप चाहो तो आपके जीवन में जो विकास हो रहा था, जो आपके जीवन में डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें भी बाधा का कारण बनता अंधविश्वास। जब लोग विज्ञान और तर्क की बजाय अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, समाज का विकास धीमा हो जाता है। इसका उदाहरण आप ज्यादातर देखिए, आज हमारे कंट्रीज अमेरिका, नाना प्रकार के डेवलप कंट्री आप देखेंगे तो अंधविश्वास से ऊपर उठ गए। और जिस जिस देश में विज्ञान और तर्क को बजाय अंधविश्वास को रास्ता दिया जाता है, अंधविश्वास को माना जाता है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, वहां का वृद्धि दर देख लीजिए, भारत का देख लीजिए। भारत में इतने अंधविश्वास हैं, कितना हमारा विकास दर धीमा हो रहा है। हमारे साथ चाइना देख लीजिए, हर जगह माल उसने अपना पहुंचा दिया। जहां पर भी अंधविश्वास के ऊपर मानव समाज भरोसा करता है, उनको बढ़ाता है, उस देश का विकास धीमा हो जाता है, उस मनुष्य का विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि अपना बहुमूल्य समय
वो अपने अंधविश्वास पे खर्चा करता है, बहुमूल्य पैसा अपने अंधविश्वास में खर्चा करता है, फर्जी बाबाओं के नाम पर खर्चा करता है, जिससे उसके जीवन का जो ग्रोथ है, जो विकास होना था, वो रुक जाता है, वो धीमा हो जाता है। तो हमने देखा अंधविश्वास से आपको आर्थिक हानि होती है, आपको मानसिक तनाव का झेलना पड़ता है, आपको शारीरिक नुकसान होता है, शोषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, सामाजिक बाधाएं आपके जीवन में आती है और आपके जीवन का जो विकास हो चाहिए था उसमें धीमापन आ जाता है। ये सारे अनगिनत अंधविश्वास के उदाहरण हैं। सारे उदाहरण दास नहीं रख सकता, लेकिन अंधविश्वास के नाना नाना प्रकार के आपको नुकसान दिखते हैं समाज में। प्रश्न ये उठता है, क्या इन अंधविश्वासों से छुटकारा पाया जा सकता है या कैसे हम पाए? तो सबसे पहले हमको जानना था कि अंधविश्वास है क्या, अंधविश्वास कैसे फैला हमारे समाज में और अंधविश्वास से नुकसान क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि अंधविश्वास से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप समझें, कॉज एंड इफेक्ट को समझने की आदत डालें। कोई कारण, कुछ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। किसी भी घटना के पीछे एक तार्किक कारण होता है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, जब भी कोई अंधविश्वासी बात सुने, खुद से पूछें, इसका वैज्ञानिक प्रमाण है क्या? क्या इसके पक्ष में सबूत है? अगर नहीं, तो यह केवल एक प्रचलन है, सत्य नहीं है। तो कोई भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है, उसके पीछे का कारण समझें। कोई अंधविश्वास की बातें आप सुने तो ये प्रश्न करें, क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक कारण है जिसे इसको माना जा सकता है? इसके ये क्या क्या परिणाम है? क्या इसके लिए कोई सबूत है? ऐतिहासिक सबूत, प्रामाणिक सबूत, हिस्टोरिकल सबूत कोई है? इसको साबित किया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लीजिए कि ये सत्य नहीं है। विश्वसनीय जानकारी पढ़ें। आपको अंधविश्वास जो हमारे जीवन में आता है वो ज्ञान की कमी से पैदा होता है, और तो ज्ञान की कमी को पूरा कैसे करें? जो सही शिक्षाएं हैं, सत्य की शिक्षाएं हैं, उसको आप पढ़ें। आप विज्ञान से जुड़ी किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें, विश्वसनीय सोर्स, तथ्य से किसी चीज को जानने का प्रयास करें। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जानकारी, समझ को सही स्रोत से, वेरीफाइड सोर्स से जानना है हमें। और अपने बच्चों, परिवार के साथ आप वैज्ञानिक चर्चा करें, सत्य के ऊपर बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में फैलाएं, बच्चों परिवार में फैलाएं। और आदत डालें पूछने की, क्यों? कोई अंधविश्वास आपके जीवन में है, क्यों है, क्या कारण है, क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, ये प्रश्न पूछने की आदत डालना है। जैसे कोई कहे बिल्ली रास्ता काट गई, तिलक भी नहीं लगाया शुभ होगा, नींबू मिर्चा, नाना प्रकार की आपको अंधविश्वास पे सुनने को मिलता है। तो आप शांतिपूर्वक पूछें, ऐसा क्यों, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है, अंधविश्वास है, आप पूछे ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या सबूत है, इसका क्या प्रमाण है? जब लोगों के पास, जब लोग कारण नहीं बता पाते, तो अंधविश्वास अपने आप टूट जाएगा। जैसे आप प्रश्न करेंगे इसका सबूत दीजिए और लोग उसका कारण नहीं बता पाएंगे कि कैसा हुआ, तो अंधविश्वास टूट जाता है। अंधविश्वास कारण न पूछने पर, सबूत न पूछने पर ही पैदा होता है। आप डर को समझें। अधिकांश अंधविश्वास डर पर आधारित है। जो भी अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं उससे आप डरे हुए हैं। मन अक्सर अनजाने से डरता है। जो चीज आपको नहीं पता है, तो
मन डर जाता है उसे, क्या होगा, कैसा होगा, मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा होगा, बुरा होगा, नाना प्रकार की परिकल्पनाओं में मन फंस जाता है। और डर को हारने का तरीका क्या है? फिर सही जानकारी लें, अनुभव करें, डिस्कशन करें, तर्क करें, और सही ज्ञान मिलता है, डर दूर हो जाता है, अंधविश्वास भी खत्म हो जाता है। सो डर को हराने का तरीका है सही जानकारी, अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, कारण पूछेंगे, आंसर जानेंगे, डर दूर हो जाएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट को आपको विकसित करना है, और ये हमारा भारतीय संविधान, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है कि मानव हर मानव के अंदर हमको वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। हर काम में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दिया है कि हमें अपने बच्चों में, परिवार में, सभी के सामने हमको एक साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक सोच ही है जो अंधविश्वास से आपको मुक्ति दिलाएगा। वैज्ञानिक सोच का मतलब है कि आप तर्क करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रमाण लाएंगे, उसका सबूत करेंगे, उसको साबित करने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। और ये दिन प्रतिदिन चीजों में, अंधविश्वासों में जब हम साइंटिफिक सोच लाएंगे तो अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। परिवार में बातचीत करें। जैसे कि अक्सर अंधविश्वास परंपराओं से आता है, उनकी जगह वैकल्पिक तार्किक कारणों पर बात करें। अगर कोई है तो उस पर किसी पर दबाव न डालें, धीरे धीरे समझाने से ज्यादा असर होता है। किसी अगर कोई अंधविश्वास को मान रहा है तो उसको धीरे धीरे उसने प्रश्न करे, उसको समझे, उसको तर्क दे, उसको सबूत दे, उसको समय दे समझने के लिए। उसके 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 पास ज्ञान की कमी है, उसके पास समझ की कमी है, तो आपको उसे समझ देना है। और जैसे कि सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी से सावधान। ये भी बड़ी बात है आपको कि आप अपने मस्तिष्क को, दिमाग को कौन सी जानकारी दे रहे हैं। अगर गलत, झूठी अफवाहें अगर आप अपने दिमाग में इनपुट दे रहे हैं तो इससे अंधविश्वास बढ़ता है। अगर आप सही जानकारी देंगे, गलत, सावधानी से बचे रहेंगे। जो भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया पर आने वाली अधिकतर जानकारी आपको मिथ होती है, झूठी होती है। कोई भी बात को मानने या शेयर करने से पहले आप सोचें, 2 बार सोचें कि जो बात लिखी है क्या सच है, झूठ है, इस लिखने वाले ने इसका प्रमाण क्या दिया है, इसका सोर्स क्या दिया, उस लिखने वाले की बात कहां से पता चली, लिखने वाले ने क्या सबूत दिया है, क्या रेफरेंसेस दिया है, उस रेफरेंसेस को सर्च करें। किसी ने कह दिया वो झूठा है, उसका सबूत क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, उसका वैज्ञानिक प्रमाणिकता क्या है। आज हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से, टीवी से आपको फैलाई जा रही है, 2 बार सोचे, वहां पे उसको रिसर्च करें, पता करें कि ये बात लिखी है, इसका सबूत क्या है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, क्या इसका कोई प्रूफ है, सबूत है, क्या इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो आपको गलत जानकारियों से सावधान रहना है। इससे भी अंधविश्वास आपके जीवन से छुटकारा पाएंगे। आपके जीवन में छोटे छोटे प्रयोग करें, छोटे छोटे प्रयोग करें। जिससे बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नहीं होता है। झाड़ू शाम को न लगाएं, फिर भी बरकत रहती है। आप देखें, नींबू मिर्ची ना लगाएं, देखिए दुकान चलती है कि नहीं चलती है। ये छोटी छोटी जो अंधविश्वास है ना, इसका प्रयोग करें, देखिए क्या इससे इम्पैक्ट होगा। तो इनसे आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप खुद अनुभव करेंगे कि इनसे कुछ भी नहीं होता है। जब आपको स्वयं खुद अनुभव हो जाएगा ना कि अंधविश्वासों से कुछ भी नहीं होता है, तो आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका साइंटिफिक दृष्टिकोण बनता है, क्योंकि आप प्रश्न करने लगते हैं, पूछने लगते हैं,
सबूत मांगने लगते हैं। तो अंधविश्वास के से कई सारे कारण हो सकते हैं छूटाने के। तो ये हमारे कुछ कारण हमने डिस्कस किए। आपको कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी घटना के होने के पीछे के कारण समझना है। आपको राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सही सोर्स से के आधार से आपको जानकारी बढ़ानी है। आपको आदत डालना है, किसी भी अंधविश्वास में पूछें क्यों, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, ये मेरे जीवन में अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, करूं तो क्या होगा, मैं मानूं तो क्या होगा, मैं ना मानूं तो क्या होगा। किसी ने कह दिया आपके जीवन में आत्मा है, अगर आत्मा को मानता हूं तो क्या होता है, नहीं मानता हूं तो क्या होता है। आत्मा क्या सिद्ध की जा सकती है, क्या उसका वजन है, क्या हाइट है, क्या वेथ है, कहां रहती है, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है। आत्मा को मानने वाले, आत्मा को न मानने वाले, क्या अंतर आ गया। ये नाना प्रकार के प्रश्न आपको पूछने हैं, ये आदत डालनी है। डर को अपने समझे, अंधविश्वास डर से पैदा होता है। तो डर को समझे, डर के पीछे कारण क्या, क्यों डर रहे हैं। ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, प्रमाण की कमी है, उनको जुटाएं। साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करें, साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाएं, साइंटिफिक तरीके से सोचें, प्रश्न करें। परिवार में, घर में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जब भी बात करें, साइंटिफिक सोच के हिसाब से, तार्किक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सत्य को समझने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन सत्य नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। आपको उनकी जांच करनी है, भरोसा नहीं करना है। क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन आप अपने मस्तिष्क को, दिमाग को, कान से, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से देते हैं, इससे अंधविश्वास फैलता है या इसे छुटकारा पाता है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को सही मान रहे हैं। और सही मानने के लिए आपको तर्क, सोच, विचार, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रमाण, सबूत के ऊपर सोचना होगा, रिसर्च करना होगा। अपने जीवन में छोटे छोटे अंधविश्वासों को करके देखिए, इनसे कुछ भी नहीं होता। तो सिंपल एक कह सकते अंधविश्वास से छूटने का जो तरीका है, आप उस पर तर्क करिए, प्रश्न करिए, क्यों, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, और उसको, अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाइए और अपने जीवन के अनुभव करके देखिए। अगर ये आपका साइंटिफिक सोच, नॉलेज, ट्रुथ नॉलेज, सही नॉलेज और उस खुद का अनुभव, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, आपके जीवन से अंधकार, अंधविश्वास से मुक्ति पा जाते हैं आप। तो अंधविश्वास से मुक्ति पाने का तरीका है तर्क, ज्ञान और खुद का अनुभव। जितनी आपके पास समझ होगी राइट इंफॉर्मेशन की, सही इंफॉर्मेशन की, सच को जानने की, और उसके पास आप तर्क लगाते हैं, वैज्ञानिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं, प्रमाण को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके जीवन में अंधविश्वास से मुक्ति मिल जाती है। तो दास यही कहना चाहेगा कि हम सभी को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मान्यताओं को सच नहीं मानना है। वो मान्यताएं केवल मान्यताएं हैं, मान्यताएं ही अंधविश्वास होती हैं। आपका जीवन सत्य है, अंधविश्वास सत्य नहीं है। आपको लगता है कि सत्य है, आपको लगता है कि ऐसा होगा, हकीकत में है नहीं। ये केवल और केवल आपको ज्ञान की कमी दर्शाता है। अगर हमारे जीवन में अंधविश्वास है, इसका कारण है कि मुझे अभी ज्ञान की कमी है, मुझे समझ नहीं उस बात की, उसके कारण, मुझे उसके कारण का पता नहीं, वो क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक आपके पास समझ नहीं, तब तक ही आपके जीवन में अंधविश्वास है। अंधविश्वास के नाम पर आज आपको आत्मा बेचा जा रहा है, परमात्मा समझाया जा रहा है,
ईश्वर समझाया जा रहा है, पुनर्जन्म समझाया जा रहा है, स्वर्ग नरक समझाया जा रहा है, मुक्ति मोक्ष समझाया जा रहा है। इनको आप सिर्फ मानते हैं, ऐसा आपको लगता है ये सत्य है, ऐसा कुछ होगा। क्यों सारे लोग मान रहे हैं? दुनिया का इतना प्रतिशत लोग आत्मा परमात्मा पे विश्वास करते हैं, तो कुछ तो होगा। इसको मान्यताएं कहते हैं, इसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास से हमें मुक्ति प्राप्त करना है, और वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है, ज्ञान से आता है, समझ से आता है। हमें बहुत सारे राइट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बहुत सारा नॉलेज लेना है, इतिहास पढ़ना चाहिए, सही सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, सबूत मांगना चाहिए, उसको सिद्ध करके देखना चाहिए, खुद का अनुभव लाना चाहिए। जैसे ही मेरे अंदर सोच आएगा, हमारे जीवन में अंधविश्वास नहीं रहेगा। आप मान लीजिए, अंधविश्वास हमारे जीवन में है, इसका कारण है कि आप चिंतित हैं, डरे हुए हैं। हम सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सही ज्ञान को अर्जित करते हुए, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा जीवन को जीना है। और अंध विश्वास से मुक्ति के साथ ही आपके जीवन में सहजता, सरलता और सहनशीलता आ जाती है। जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है, आरामदायक बनाना है, और इसके लिए केवल और केवल वैज्ञानिक सोच, सबूत, प्रमाण ही उत्तम साधन आपके पास है। मान्यताएं छोटी हैं, मान्यताएं कभी भी सत्य नहीं होती। आपका जीवन सत्य है, और सत्य को जानना के बाद ही, सत्य को जानते ही आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। जीवन यात्रा में खुशहाली आ जाती है। जीवन सरलता से, सहजता से जिया जाता है।